जय शिवराय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं महात्मा ज्योतिराव फुले को अभिवादन करना चाहूंगा, कारण महात्मा फुल्यांनी लिहिलेला शेतकऱ्याचा असूड हा सरकारच्या अनेक धोरणांवर ओढण्याची आता वेळ आलेली. अध्यक्ष महोदय, जहां देश की 2/3 आबादी खेती पर निर्भर है, वही खेती के लिए आवंटन है मात्र 3.1%. मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हो या फिर प्राइस सपोर्ट स्कीम हो, उसके लिए आवंटन है 0. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कटौती है 23%. अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में आकर किसानों को गारंटी दी थी सोयाबीन को 6,000 रुपए प्रति क्विंटल दाम देने की, लेकिन एमएसपी मिली 4,800 और उसमें भी एमएसपी पर जो खरीद हुई वो खरीद है मात्र 20%. बाकी 80% किसानों को अपना सोयाबीन 3,500 4,000 में बेचना पड़ा, जहां की लागत का खर्चा है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल. तो कैसे होगी कि किसान की आय दुगनी और क्या हुई माननीय मोदी जी की गारंटी? अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार सोयाबीन के दाम बढ़ाने के लिए एडिबल ऑयल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लादने की बात कर रही है, पण हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर है, क्योंकि उससे सोयाबीन के दाम नहीं बढ़ेंगे, उससे सिर्फ बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी. सोयाबीन के दामों पर अगर हमें असर करना है तो जो मक्के की डीडीजीएस है और जो सोया डीओसी है, जो 120 लाख टन अभी भी देश में पड़ा है, उसको एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचना होगा. लेकिन सरकार पर पोल्ट्री और पशु खाद्य इंडस्ट्री की ऐसा क्या दबाव है कि सरकार सोया डीओसी एक्सपोर्ट नहीं कर रही है? मेरी सरकार से गुजारिश है कि कम से कम 15 से 20 लाख मेट्रिक टन सोया डीओसी एक्सपोर्ट किया जाए. और वैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है प्याज का. जब प्याज को एमएसपी देने की बात आती है तो सरकार कहती है कि प्याज जीवनावश्यक वस्तु नहीं है, लेकिन जैसे ही किसान को 4 पैसे मिलने का अवसर निर्माण होता है तो सरकार निर्यात पर पाबंदी लगा देती है, निर्यात शुल्क लाद देती है और कहती है प्याज तो जीवनावश्यक वस्तु है. अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कई समाज ऐसे जो कभी भी प्याज नहीं खाते. हिंदुओं में भी चातुर्मास में 4 महीने प्याज नहीं खाया जाता, तो फिर प्याज जीवनावश्यक वस्तु कैसे हुई? अध्यक्ष महोदय, अगर ग्राहक को एक औसतन अगर कंजम्पशन देखें तो 5 से 6 किलो औसतन कंजम्पशन होता है. 60 रुपए किलो में भी अगर प्याज खरीदना पड़ता है ग्राहक को, तो भी सिर्फ 300-350 रुपए उसका खर्चा होगा, जो आपके मोबाइल रिचार्ज से भी कम है. इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि प्याज पर हमेशा के लिए निर्यात पाबंदी हटाकर जो 20% निर्यात शुल्क है उसे अविलंब रद्द किया जाए और प्याज को एमएसपी के दायरे में लाकर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल का दाम सुनिश्चित किया जाए. वैसे इस बजट में बहुत सारे मिशन का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन बहुत सारे मिशन के बारे में नाव सोनू भाई ने हाथी कथला वाला है, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखाई देता है. जहां पल्सेस में देश को आत्मनिर्भर होने की बात की जाती है, वही अभी किसान मार्च अप्रैल मई में चना बेचने के लिए मार्केट में आएगा, लेकिन सरकार ने पीले मटर का 31 लाख मेट्रिक टन आयात की है. ये पीला मटर खाने के लिए नहीं, बेसन में चने की जगह अडल्ट्रेशन के लिए यूज होता है और चने के दाम गिरा देता है. अभी भी 31 मई तक आपने पीला मटर का जो इंपोर्ट है, ये खुली आयात को परमिशन दे दी है. और अभी जब एक बार हम कह रहे हैं कि पल्सेस में आत्मनिर्भर करना है, वही 67 लाख मेट्रिक टन पल्सेस हम आयात कर चुके हैं. तो हम आयात आत्मनिर्भर किसे करना चाहते हैं? हमारे देश के किसानों को या ऑस्ट्रेलिया, रूस, टर्की, म्यांमार के किसानों को हम आत्मनिर्भर करना चाहते हैं? वैसा ही अहम मुद्दा है मिशन ऑन वेजिटेबल्स एंड पल्सेस. बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लॉजिस्टिक, कोल्ड चेन और स्टोरेज के लिए क्या प्रावधान किए जा चुके हैं? आज मेरे नारायण गांव में टमाटर किसान को बेचना पड़ता है सर 4 से 5 रुपए किलो में, और शहरों में ग्राहक खरीदता है 20 से 25 रुपए किलो में. इस मुनाफे पे क्यों कोई भी नियंत्रण नहीं है? और इसका कारण है ये बिचौलियों की श्रृंखला. इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए. वैसा ही अहम मुद्दा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो योजना बार बार किसानों के लिए कम और बीमा कंपनियों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है. इस साल का प्रीमियम है सर 10,000 करोड़. बीमा कंपनियों को जो प्रीमियम मिला है वो है 10,000 करोड़ का, और नुकसान भरपाई का जो भुगतान है वो है मात्र 680 करोड़. 7% से भी कम. और सभी नियम सिर्फ किसानों के लिए. बीमा कंपनियां तो कोई नियम फॉलो ही नहीं करती. इसका मतलब योजना किसानों के लिए, पैसा सरकार का यानी टैक्स पेयर का, और भला हो रहा है बीमा कंपनियों का. इसे मराठी में कहते हैं आंधळ दळते आणि कुत्र पीठ खाते. और एक बहुत अहम मुद्दा है, महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सत्ता में आने से पहले किसानों से वादा किया था ऋण माफी का. सरकार के इस आश्वासन की वजह से किसान अब ऋण माफी की तरफ आस लगाए बैठे हैं, और मार्च एंड होने की वजह से बैंक किसानों के पीछे रट लगाई है.
आज महाराष्ट्र में हर दिन 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कृषि प्रधान देश के लिए ये सम्मानजनक बात है? और अंत में 2 ही मुद्दे सर। अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अमेरिका ने कहा है कि भारत ने अपना एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिका के लिए खोलना चाहिए और इससे भारत के किसानों के पे एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। लेकिन सरकार ने अभी तक इसमें कोई स्पष्टता नहीं दी है, क्योंकि अमेरिका का किसान सोयाबीन का जो उत्पादन लेता है अध्यक्ष महोदय, वो 30 लाख क्विंटल पर हेक्टर लेता है, लेकिन हमारे देश का किसान सिर्फ 10 लाख क्विंटल पर हेक्टर लेता है। क्योंकि अमेरिका के किसान को जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम वैरायटी लगाने का अधिकार है, हमारे किसान को नहीं। सरकार जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट करती है वो जीएम वैरायटी का चलता है, लेकिन किसान जीएम वैरायटी की फसल नहीं लगा सकता। तो कैसे होगा? जहां अमेरिका अपने किसान को सक्षम कर रही है, वही हमारे विश्व गुरु देश का किसान अभी भी एमएसपी के लिए जूझ रहा है। सर, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत प्यारी बात कही महाकुंभ के बारे में वक्तव्य देते वक्त। उन्होंने कहा कि नदी उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन ये नदी उत्सव नदियों का खोलीकरण, रुंदीकरण और पुनरुज्जीवन होगा, तभी असली नदी उत्सव होगा। सर, महाराष्ट्र में कैलाश नागरे जैसा एक युवा प्रगतिशील किसान अगर खेतों को पानी नहीं इसलिए खुदकुशी करता है, तो क्या ये हमारे पॉलिसी पे तमाचा नहीं है? सर, आज हर कोई बहुत सारी चीजें खोदने की बात हो रही है, लेकिन डैमों में जो मिट्टी जमा हुई है सर, 30 से 40% कैपेसिटी हर किसी डैम की कम हुई है। शायद उत्तर भारत में इसका प्रमाण और ज्यादा होगा, लेकिन इसकी मिट्टी खोदने का कोई प्रावधान अब तक किया नहीं। अंत में इतना ही कहूंगा सर, मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि हमारे देश को, किसान को पर्याप्त पानी, अच्छी क्वालिटी का बीज, उत्पाद को सही दाम और इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट करने के लिए फ्री हैंड दीजिए। वो सरकार के कथित 17 रुपए दिन के सम्मान का मोहताज नहीं। और जाते जाते इतना ही कहूंगा, मस्जिद के नीचे तुम मंदिर क्यों ढूंढते हो? मस्जिद के नीचे तुम मंदिर क्यों ढूंढते हो? भविष्य की ओर देखो, तुम इतिहास पर क्यों लड़ते हो? ठीक है, धन्यवाद। वो लड़ाएंगे भड़काएंगे, वो लड़ाएंगे भड़काएंगे, लेकिन राष्ट्रहित का रुख तू कर, किसानों के हित में हमेशा इंसानियत की बात तू कर, इंसानियत बात तू कर। जय शिवराय।